हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस कर रहे थे। इसमें 3 सवाल तक डिस्कस हो चुका था। इसके बाद चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, फिर जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज प्रिपेयर करें, ठीक। अब ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या, कोण, जिसका कोण सी समकोण है। सी समकोण है तो हमें इसको सी मानना पड़ेगा। समकोण मतलब 90 डिग्री है, तभी तो ये होगा सी। अब ए बी सी कैसा ही मान ले हम। अब हम मान ले ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब कहा गया सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। सबसे पहले देखें, हम कहा गया है हल करें कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और सी समकोण है, और सी समकोण है। अब ये बताओ कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी। मैं आपसे पूछूं, बताइए तो कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी। क्या ये बराबर होंगी, क्या ये बराबर होंगी, क्या ये बराबर होंगी। तो आपको पता, जो भुजा अगर ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होती है, इसके सामने कर्ण होता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब ये भुजा तो हो ही नहीं सकती किसी के बराबर। तो ये वाली भुजा BC बराबर होगी हमारी AB की, ठीक है। हम लिखेंगे कि क्या गिवन है हमें कि BC बराबर है किसके, AC के। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, कारण है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए बराबर है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन 1 में हमने सारी बताए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाया हम, त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस त्रिभुज में क्या होता, कर्ण, ये बड़ी भुजा, कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कर्ण ये है ना, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस बराबर होगा AC के स्क्वायर की। यही तो होती है पाइथागोरस। अब देखें हम AB स्क्वायर तो यही रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन से देखें, अभी हमें दिया गया था, AC बराबर BC के होगा, BA के नहीं, BC ये हो जाएगा आधार की, ठीक। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि BC बराबर है किसके, AC के। देखो ये और ये बराबर थी, तो क्या मैं BC की वैल्यू AC रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं BC बराबर AC रख दी, या कार्ड भी लिखेंगे, चूंकि BC बराबर है किसके, AC के, इसलिए BC की जगह हमने AC रख दिया। अगर BC की जगह हमने AC रख दिया तो क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। और हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें यही तो करना था कि क्या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया।
रूट। ठीक, पांचवा क्वेश्चन दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण है। क्या ये क्वेश्चन चौथे का थोड़ा अपोजिट नहीं है? तो सबसे पहले हमें पता नहीं है कि समकोण त्रिभुज ये प्रूव करना है, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं, कोई त्रिभुज बनाएं समद्विबाहु। ठीक, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप क्वेश्चन में दिया है ए सी ये वाली लाइन बराबर होगी ये वाली बी सी के। ठीक, और ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो सिद्ध करना है ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो देखो सबसे पहले हम लिखें कि गिवन क्या है, गिवंस क्या क्या गिवंस है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, और गिवन है ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ये गिवन है। और दिया गया है और है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब हमें प्रूव क्या करना, प्रूव डैट, देख लो ये भी क्या करना है, प्रूव डैट करना है कि हमारा ए बी सी त्रिभुज ए बी सी है वो समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा ये हमें प्रूव करना है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें ये बताओ समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है कि या इन तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर ए 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकेंगे ये समकोण त्रिभुज है। अगर बी आ जाए या सी आ जाए, या समकोण त्रिभुज कहने के लिए हमारी पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाइड हो जाए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाए। अब देखो क्या करें, हमें एंगल तो कुछ दिख नहीं रहा है, एंगल कैसे बराबर करें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसे पाइथागोरस प्रमेय अगर सेटिस्फाइड कर दें तो हम कह देंगे ये त्रिभुज हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो अब हम लिखें, सबसे पहले हमें क्या गिवन, ये वाला स्टेटमेंट देखो गिवन है वो इसे लिखो गिवंस ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर हम यही रखें, इस AC 2ac स्क्वायर को हम दो बार लिख दें, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां आपको दिया गया है AC की वैल्यू किसके बराबर है, यहां चूंकि AC बराबर है क्या, BC की, क्या है यहां है, तो हम क्या करें, अब देखो ए बी स्क्वायर में यही रखें, अब AC की जगह हम AC की जगह BC पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो मैं अगर कहा कि अगर ये समकोण त्रिभुज हमें सेटिस्फाइड करना है तो यही मान लो ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि PR का स्क्वायर, क्या यहाँ हम लिख दें कि PR का स्क्वायर बराबर हो जाए हमारा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के, यही तो है। ठीक, अब यही हम इसमें करेंगे। अब देखो ए बी स्क्वायर ये बन गया तो हम क्या कहेंगे, ये इसका जो स्क्वायर है बड़ी भुजा का स्क्वायर रिमेनिंग दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे ये पाइथागोरस है। अब देखो इस त्रिभुज को हम ऐसे बनाएं, देखना इस त्रिभुज को हम ऐसे बना लें, ए बी सी ये लाइन बना ली। अब देखो और हमारी देखो बी सी बराबर किसके, ए सी के है। अब देखो ए बी का स्क्वायर बराबर
बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के क्या है, बराबर है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या, देखो ये त्रिभुज कौन सा समकोण होगा, त्रिभुज सी वाला समकोण होगा, कौन सा है, सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है और लंब क्या है इसमें, और सी समकोण क्या है, और सी क्या होगा, सी हमारा क्या होगा, ये वाला सी, ये हमारा सी होगा, क्या होगा, समकोण होगा। हमने क्या किया, हमें एंगल तो बराबर, हमने 90 नहीं दिखाया, हमने पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करा दिया, इससे हमें निकल के आ गया ये समकोण होगा। ये क्वेश्चन 4 का अपोजिट नहीं है। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट होता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।